नमस्ते, स्वागत है आप सभी का ग्रेविटी ऑफ नॉलेज पर। आज की वीडियो में हम पृथ्वी के अंदर के रहस्य को जानेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना प्याज के छिलकों के समान परतों के रूप में है। इन परतों की मोटाई का सीमांकन केमिकल प्रॉपर्टीज या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर किया जा सकता है। मुख्यतः पृथ्वी की परतों को 4 भागों में विभाजित किया गया है, जो है क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर। यांत्रिक लक्षणों के आधार पर पृथ्वी को स्थल मंडल, एस्थेनोस्फेयर, मध्यवर्ती मंडल, बाह्य कोर और आंतरिक कोर में बांटा गया है, जबकि रासायनिक संरचना के आधार पर क्रस्ट, ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल, बाह्य कोर और आंतरिक कोर में बांटा गया है। पृथ्वी में 0 से लेकर 60 किलोमीटर तक की गहराई स्थल मंडल कहलाती है, जिसमें 0 से 35 तक को हम क्रस्ट कहते हैं और 35 से 60 किलोमीटर तक की गहराई को सबसे ऊपरी मेंटल कहा जाता है। 35 से लेकर 2890 किलोमीटर तक की गहराई मेंटल कहलाती है, जिसमें 100 से लेकर 200 किलोमीटर तक की गहराई एस्थेनोस्फेयर है। 35 से 660 किलोमीटर तक की गहराई ऊपरी मेंटल, जबकि 660 से लेकर 2890 किलोमीटर तक की गहराई को निचला मेंटल कहते हैं। 2890 से लेकर 5150 किलोमीटर तक की गहराई को बाह्य क्रोड और 5150 से लेकर 6360 किलोमीटर की गहराई को आंतरिक क्रोड कहा जाता है। बात करें पृथ्वी के क्रस्ट की, तो यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, जिसकी औसत गहराई 24 किलोमीटर तक की है। यह 5000 से 70 किलोमीटर के बीच बदलती रहती है। समुद्र के नीचे यह कम मोटी समुद्री बेसाल्टिक क्रस्ट के रूप में है, जबकि महाद्वीपों पे इसका विस्तार कई अधिक गहराई तक होता है। सबसे गहरी यह पर्वतों के नीचे होती है। पृथ्वी के क्रस्ट को 3 परतों में बांटा गया है, जो है सेडिमेंट्री लेयर, बेसाल्टिक लेयर और ग्रेनाइट लेयर। पृथ्वी के क्रस्ट के निर्माण में सर्वाधिक मात्रा ऑक्सीजन की है। एडवर्ड स्वेस ने इसे सियाल नाम दिया था, क्योंकि यह सिलिका और एल्यूमिनियम की बनी है। पृथ्वी के क्रस्ट और मेंटल के बीच की सीमा को मोह डिस्कंटिन्यूटी कहा जाता है। इसका नाम ये इसलिए रखा क्योंकि इसकी खोज एक क्रोएशियाई वैज्ञानिक एंड्रियाजा मोहोरोविक ने की थी। ये सीमा भूपटल से लिथोस्फेरिक प्लेट के अंदर ऊपरी मेंटल तक भूकंपीय तरंगों के वेग में होने वाले परिवर्तन को बताती है। अब बात करें पृथ्वी की मेंटल की, तो मेंटल का विस्तार मोह से लेकर 2890 किलोमीटर की गहराई तक है। ये टेक्टोनिक परतें पृथ्वी के क्रस्ट और ऊपरी मेंटल से बनी है। इनकी मोटाई 100 से 150 किलोमीटर तक है। प्लेट शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1955 में टूजो विल्सन ने किया था और ईयर 1967 में मैकेंजी और पार्कर ने प्लेट के संचलन के बारे में बताया था। पृथ्वी के अंदर लगभग 12 बड़ी प्लेटें हैं और कुछ छोटी हैं। इन प्लेटों के टकराने से ही भूकंप और ज्वालामुखी जैसी घटनाएं होती है। अब बात करेंगे पृथ्वी के क्रूड की। मेंटल के नीचे पृथ्वी की तीसरी और आखिरी परत पाई जाती है, जिसे क्रोड कहते हैं, जो निकल और लोहे से बनी है। यह परत 2890 किलोमीटर की गहराई से पृथ्वी के केंद्र तक है। पृथ्वी का क्रोड पृथ्वी के भार का लगभग 1/3 है। यह पृथ्वी का लगभग 16% भाग घेरे हुए है। इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। बाह्य क्रोड पृथ्वी की सतह से नीचे लगभग 2900 से 5150 किलोमीटर तक फैला है, जबकि आंतरिक क्रोड लगभग 5150 से 6371 किलोमीटर पृथ्वी के केंद्र तक फैला है। पृथ्वी का बाह्य कोर तरल अवस्था में है और आंतरिक कोर ठोस अवस्था में है। आंतरिक क्रोड की खोज सन 1936 में केई बुलेन ने की थी। इसीलिए इन दोनों के बीच की सीमा को बुलेन-लेहमैन सीमा कहा जाता है। पृथ्वी का आंतरिक क्रोड मुख्यतः लोहे का बना है और इसमें कुछ मात्रा निकल की भी है। चूंकि बाह्य क्रोड तरल अवस्था में है और इसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल और इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल की कुछ मात्रा पाई जाती है। जब ये पदार्थ लगातार रूप से आंतरिक क्रोड की चक्कर लगाते हैं तो एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। पृथ्वी के क्रोड का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है, जितना कि सूर्य की सतह का है। पृथ्वी में गहराई के साथ साथ तापमान में भी वृद्धि होती है। प्रत्येक 1 किलोमीटर की गहराई पर तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाता है। अब बात यह है कि तापमान में बढ़ोतरी होने के कारण क्रोड में उपस्थित सभी पदार्थ पिघली अवस्था में होने चाहिए थे, लेकिन गहराई के साथ साथ दबाव में भी इतनी वृद्धि हो जाती है कि पदार्थों का मेल्टिंग पॉइंट भी उच्च हो जाता है। इसी कारण आंतरिक क्रोड में सभी पदार्थ ठोस अवस्था में हैं, जबकि बाह्य क्रोड में कम दबाव होने के कारण सभी पदार्थ तरल अवस्था में हैं। तो आज के वीडियो में हमने पृथ्वी को अंदर से विस्तार से जाना। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।